आजा मेरी रानी। सुबह के निकले अभी घर आ रहे हैं, बकरियां भूख से मर रही होंगी। चलो अभी जाके घास डाल लेते हैं। मुझे तो ये चोर लगता है। अबे चोर लगता नहीं, साला चोर है, पकड़ इसको। मोहल्लेदारों हमारे घर चोर है, चोर चोर चोर। छोड़ो मुझे, छोड़। चोर साले। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चोर पकड़ लिया है भाई, ये हमारी बकरी चोरी लेके जा रहा था। चोर कहीं के। रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो तुम। मारो मत, बताओ क्यों चोरी कर रहा था? चोरी नहीं, मैं तो बकरी को घुमाने लेके जा रहा था। तेरे बाप की बकरी थी, घुमाने लेके जा रहा था। रुको रुको, मारो मत। हाँ भाई सच सच बता, चोरी क्यों कर रहा था तू? साहब अब क्या बताऊं, इतनी महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं होते। चोरी ना करूं तो और क्या करूं? चोरी करके खर्चे पूरे करने हैं, काम धंधा नहीं कर सकता तू? नहीं, काम धंधा नहीं होते हमसे, यही हमारा बिजनेस है। आज तो मार मार के इसका भरता बनाऊंगा मैं। साथ में से मार मार के इसका रहता भी बना लेंगे। अच्छा, चोरी करना तेरा बिजनेस है? आज इस बिजनेसमैन को इतना मारेंगे सारी जिंदगी याद रखेगा। चलो इसको बांध के पहले पीटते हैं, फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस? भाइयों मैं तो कहता हूँ इसको मेरे हवाले कर दो। मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ, वो इसको बहुत मारेगा। चल मेरे साथ। पहले हम तो इसकी खिदमत कर लें। काफी दिनों से मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। भाइयों तुम क्यों इसके खून से अपने हाथ गंदे करते हो? मुझे दे दो, मैं पुलिस वाले के हवाले करता हूँ, वो बहुत मारेंगे इसको। तुम लोग मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे, मेरे हवाले करो। चलो 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 चलो, बैठो तुम। आओ आओ, बैठो भाइयों, बैठो बैठो बैठो। मेरी बात सुनो, अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके पुलिस वालों के पास। देखना क्या हशर करते हैं इसका। तुम लोग रिलैक्स होके बैठो यहाँ पे, अभी इसे लेके जाता हूँ पुलिस के पास। पुलिस वाले को कह देना इस साले की सही धुलाई करें। ठीक है, चले। बकरी चोरी नहीं हुई, नुकसान होने से बच गए। शुक्र है हम टाइम पे आ गए थे। शुक्र है बचा लिया तूने। अब क्या खाली हाथ जाना है? नहीं नहीं, बकरी लेके जाएंगे। उठा फिर। वैसे ये जो बंदा चोर को ले गया था कौन? वैसे यार मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। और ये लड़का हमारे मोहल्ले का भी नहीं लगता मुझे। मैं भी नहीं जानता इसे। कहीं ये चोर के साथ मिला हुआ तो नहीं था? ओए, मेरी सफेद बकरी यहाँ खड़ी थी, कहाँ गई? ओ मेरी बकरी! वो दोनों कमीने ले गए बकरी। ओ भाई कौन है तू? पहचानो कौन हो? बताएगा तो। देख ले भाई, तू अब भाई को नहीं पहचानेगा, तेरा पुराना दोस्त हूँ। अबे कौन सा दोस्त, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। देख ले भाई, तू अब भाई को नहीं पहचान रहा, भाई को नहीं पहचान रहा। सॉरी भाई, मैंने समझा मेरा दोस्त है, गलती हो गई भाई, माफ कर दो। बदतमीज। आज तो ठीक ठाक दिहाड़ी लग गई है। ये कोई इतना खास मोबाइल नहीं है, मुझे खराब लग रहा है, ये मैं रख लेता हूँ। बाकी रही बात पैसों की, तो वो आधे आधे कर लेते हैं। ये आधे मेरे, ये आधे तेरे। मैं ईमानदार बंदा हूँ, किसी का हक नहीं खाता। ये लो। तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें सरदार बुला रहा है। हाँ चलो सरदार के पास। हाँ चलो सरदार के पास, उसको बताता हूँ उसका खास आदमी यहाँ क्या कारनामे कर रहा है। कौन से कारनामे? मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने अभी जो डकैती की है। अभी जाके मैं सरदार को बताता हूँ। भाई सरदार को ना बताना प्लीज, मैं उसका खास बंदा हूँ, बहुत मारेगा मुझे। फिर निकालो मेरा हिस्सा। उम्र सारी। ये लो। खैर तो है, सरदार साहब कमजोर होते जा रहे हैं। और यार जब से दूसरी शादी की है ना, तब से परेशान बहुत हूँ। तो दूसरी मुझे दे देना। ओ तुझे खैर है, तू सुबह से गायब है। सरदार साहब जब भी देखो तुझे यही लगी रहती है। वो दो निकम्मे कहाँ मर गए हैं? पीछे आ रहे हैं सरदार। सुबह के गायब हैं। अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, आज मेरा एक खास मेहमान आ रहा है, उसकी खिदमत में कोई कमी न रह जाए। जाओ खाने का इंतजाम करो। ठीक है सरदार। जोर से दबा, जोर से दबा।
सरदार साहब, मेहमान। ओ मेरा दोस्त आ गया। बैठो बैठो बैठो। यार मुझे फोन कर देता, मैं गाड़ी भेज देता तुझे लाने के लिए। यार कैसे फोन करता, जैसे ही तेरे गांव में दाखिल हुआ हूँ किसी कमीने ने मेरी जेब काट ली। मोबाइल भी निकाल लिया, पर्स भी निकाल लिया। ओ यार मेरे गांव के आदमी तो शरीफ हैं, ये तो हो नहीं सकता। जरूर किसी पास वाले गांव का बंदा होगा। जाओ पता करो कौन है, किसने हरकत की है ये। तुम परेशान ना हो, वो चोर जिस भी गांव के होंगे पकड़े जाएंगे। ये तो वही है। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? कहाँ देखा होगा साहब, कहीं देखा होगा। बहुत देर होगी, आज तो सरदार गरम हुआ बैठा होगा। जिस चोर ने तेरी जेब काटी है उसका कुछ हुलिया याद है तुझे? अगर वो चोर मेरे सामने आ जाए ना, उससे मैं आराम से पहचान लूंगा। ओए तुझे क्या हो गया, तू मुंह क्यों छुपा रहा है? वो सरदार, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा क्या कर दिया तूने? सरदार मेरे मुंह पे पिंपल निकले हुए हैं, दाने निकले हुए हैं, इसलिए मुंह किसी को दिखा नहीं सकता। ये आवाज मुझे सुनी सुनी हुई लग रही है, मुंह इधर करना जरा। नहीं साहब जी, मैं मुंह इधर नहीं कर सकता। तू मुंह इधर करता है या हम उधर आए? हाथ हटा मुंह से। इधर आ, इधर पास आके बैठ। हाथ हटा मुंह से। मुंह सीधा कर। सरदार, ये तो वही चोर है जिसने मेरी जेब से मोबाइल और पर्स निकाला था। सरदार खाना तैयार है। और ये बिल्ला भी इसके साथ था। ये लो आपकी अमानत। अब तुम दोनों देखो तुम्हारा क्या असर करता हूँ मैं। चोरी चोरी इस बकरी का दूध पी लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। ओ मुंशी, चोरी का दूध पीना छोड़, तुझे सरदार साहब ने याद किया। चल। हाँ हाँ चलो। सरदार साहब, मुंशी आ गया है। 1 घंटा मैंने पहले कहा था तुझे मुंशी को बुला गया, तू अब आ रहा है। सरदार साहब, जैसे ही आपका हुक्म मेरे पास पहुंचा, मैं दौड़ा चला आया। हमारे डेरे के ऊपर जितने भी लड़के काम कर रहे हैं सब के सब सर के ऊपर चढ़ गए हैं। तुम किस बात के मुंशी हो? और मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूँ, इन सब को खींच के रखो। खास तौर पे तुम इसको सीधा कर दो। सरदार साहब, आप टेंशन ना लो, आप देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है तू। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। सरदार साहब ने कहा था इन पे सख्ती करनी है। क्या हो गया मुंशी साहब? तेरी टोपी किधर है? सर पे टोपी पहना कर। टोपी किधर है तेरी? मैंने तुझे कहा था सर के ऊपर टोपी पहनना। मुंशी साहब, मेरा आखिर कसूर क्या है? सरदार साहब का आर्डर है, इनको सीधा करना है। टोपी पहन। टोपी। सरदार साहब, आपने जब से मुंशी को पावर दी है, वो हमें खाम खा मारता रहता है। सुबह मारता है, शाम को मारता है। हमारी कोई गलती नहीं होती, बिला वजह में मारता रहता है। अच्छा अच्छा, तू अपना काम कर, समझाता हूँ मैं उसे। जाओ मुंशी को बुला के ला। ठीक है सरदार। पैसों की कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। हाँ हाँ, 10-15 लाख की कोई बात ही नहीं है, दे दूंगा। तू ऐसा कर, मेरे नंबर पे 50 का बैलेंस भेज दे। मुंशी साहब, आपको सरदार साहब बुला रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। है भाई, बैलेंस फिर याद से भेज दियो। सरदार साहब, आपने मुझे याद किया? अभी उस मजदूर ने तुम्हारी शिकायत की है कि हमें बिला वजह मारता है। तुम बिला वजह ना मारा करो, मारने का बहाना होता है, बहाने से मारा करो। सरदार साहब, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मारना तो जरूरी है,
लेकिन क्या बहाना बनाऊं, आप मुझे बताओ। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम उसको भेजना पकोड़े लेने के लिए, पकोड़े लेके आओ। पकोड़ों के साथ ये दही वाली चटनी लाए तो तुम कहना पुदीने वाली क्यों नहीं लाए। इस बात पे उसको मारना। अगर ये पुदीने वाली चटनी लाए तो तुम कहना दही वाली क्यों नहीं लाए, फिर इस बात पे मारना। इस तरह बहाने से मारा करो। ठीक है सरदार साहब, आप टेंशन ना लो, आप देखो मैं क्या करता हूँ। टोपी किधर है तेरी? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जुबान लड़ाता है। ये पकड़ 50 रुपए और पकोड़े लेके आ, पकोड़े। आ जाएगा मजा। थोड़ी देर बाद ये मुंशी अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं तो पुदीने वाली चटनी भी ले आऊं और दही वाली भी। अब इसके पास कोई बहाना नहीं है। अब देख तो मुझे कैसे मारता है। एक बार इसको वापस आने दो, अब तो बहाना भी है। जम जम के पिटाई करूंगा। ये लो मुंशी साहब आपके पकोड़े। चटनी लाए हो? जी चटनी भी है। ये तो दही वाली चटनी है, पुदीने वाली चटनी क्यों नहीं लेके आई? रुको मेरी बात सुनो। ये लो पुदीने वाली चटनी भी है। पकोड़े छोड़, तेरी टोपी किधर है? टोपी किधर है तेरी?